नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। स्वागत है आप सबका। किसान आंदोलन की कवरेज निरंतर बोल हिंदुस्तान कर रहा है और हर वो न्यायोचित खबर जो आप तक पहुंचानी जरूरी, हम निरंतर दिन रात लगे हुए हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम टिकरी बॉर्डर के ऊपर यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ किसानों के समर्थन में लंबे समय से कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए स्वामी यज्ञ मुनि जी उपस्थित हैं। आर्य समाज के क्रांतिकारी सन्यासी आप हैं, निरंतर किसानों के समर्थन में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। स्वामी जी, हम आपसे एक ही बात पूछना चाहेंगे। सरकार पूरा निरंतर जोर लगा रही आंदोलन को तोड़ने का। सरकार अपने लोग भी इसके भीतर छोड़ रही है और तरह तरह की जो राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं, जो असामाजिक तत्व जो हैं, वो आंदोलन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसान जो भाई हैं, उनकी इमेज को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मान्यवर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा कर दूँ। दूसरी बात यह है, जो आपने प्रश्न किया, ये प्रश्न अपने आप में ही उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है कि तोड़ फोड़ किसी को किसान आंदोलन में हमारे किसी भी स्तर पर नहीं है और न हो पाएगी। लेकिन इसके साथ ही जो आपने दूसरी बात कही कि ये तोड़ फोड़ करके और अफवाह फैला करके उसको करना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। आज ये किसान जितना बॉर्डर्स पर बैठा है और चल रहा, अब रातों आएगा कल सुबह तक। और जैसे स्वामी जी ने बताया कि हर घर में, हर गांव में एक विशेष उत्साह है। मैं इसको संज्ञा देता हूँ कि ये तपस्या चल रही है। 2 महीने से ये तपस्वी लोग हैं और जो तप करता है निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए करता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करता है, उसका तप निश्चित तौर पर सफल होता है। कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो कुछ ही कहें, कुछ ही अफवाह फैलाएं। अफवाहें उनको उल्टा बेनकाब कर रही हैं। जितने उन्होंने आरोप लगाए, एक को तो ला दो सामने कि जो आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, कनाडा का हो या पाकिस्तान का हो या चीन का हो। अरे देखो, ऐसा है, मान लो मैं पाकिस्तान समर्थक हूँ, मैं आतंकवादी हूँ, मैं कनाडा समर्थक हूँ, मैं विरोधी हूँ, मैं देश के लिए गद्दार हूँ, तो क्यों नहीं पकड़ते मुझे? ढूंढो तो एक भी ला कर पेश कर दो। और वे हैं कहाँ जो ये कहते हैं? आज जो स्वामी जी ने एक बात कही, ये जो तुम्हारे समर्थक हैं जो ऐसी बात कहते हैं कि ये बिल पक्ष में है, तो वो भी तो धरना दे आ करके आओ सामने, क्यों हिम्मत नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ऋषि दयानंद का साफ तौर पर कहना था कि किसान अन्नदाता है और राजाओं का भी राजा है। आर्य समाज की इस आंदोलन में क्या विशेष भूमिका, ये भी हमारे दर्शकों को बता दें। मैं अपने आप ही कहने जा रहा था, आपने बहुत अच्छा मुझे पहले ही कह दिया कि किसान राजाओं का राजा है। इसका तात्पर्य क्या है? जो राजा है, जो राज करता है, उससे भी बड़ा कौन है? किसान है। आज आर्य समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, मैं उसको भी दूर कर देना चाहता हूँ। जो महर्षि दयानंदवादी है, जो महर्षि दयानंद को अपने गुरु, आचार्य और सब कुछ मानता है, उनके रास्ते पर चलता है, वो आज इस किसान आंदोलन में निश्चित आएगा। और लेकिन जो केवल दिखावटी हैं, केवल कब्जाऊ हैं, वो लोग यहाँ आने वाले नहीं है, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ हैं। जब महर्षि दयानंद ने राजाओं का राजा बताया किसान को, तो हम किसान की तो प्रजा हुई, ये देश प्रजा हुई। क्यों कि एक तो हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का न्याय सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे ही राजा का के बिल उतना महत्व रखते हैं जितना राजा का भी राजा किसान का रखता है। स्वामी जी, कुछ विशेष पत्रकार राष्ट्रीय स्तर के वो पत्रकार हैं, राष्ट्रीय चैनल उनका चलता है, विशेष करके अर्णब गोस्वामी जैसे लोग, और भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन को बदनाम करने का निरंतर ठेका ले रखा है। निरंतर किसानों के ऊपर पता नहीं कैसे कैसे अफवाहें उड़ाए जाते हैं, आंदोलन को लेकर के कैसी कैसी कोरी बकवास जो है वो लोग दर्शाते हैं, दिखाते हैं। उनके विषय में भी दर्शकों को मैं चाहूँगा कुछ आप हमसे। देखिए, एक सीधी सी बात है, वर्तमान युग में पैसे के दम पर जिसको खरीद लिया जाता है, जो बिकाऊ है मंडी में, वो बिकता है। हर एक पत्रकार आप जैसे बिकाऊ नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी वो बढ़ाने के लिए, आपको मालूम है कि उसने जो TRP बढ़ाने के लिए जो लाइसेंस लिया, उस लाइसेंस की कम से कम 25 करोड़ रुपए वो होती है फीस, और वो आराम से बिना कुछ दिए मिल गया।
तो 25 करोड़ तो एक ही बार में दे दिया सरकार ने। तो इसलिए ऐसे रिश्वतखोर, ऐसे दलाल पत्रकारों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक दलाल के और रिश्वतखोर के साथ किया जाता है। तो जहाँ तक अर्नब की बात है, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ कि अर्नब को किसने बताया कि हम बालकोट पर अटैक करने वाले हैं 3 दिन पहले? ये ढूंढने की बात है। 5 आदमी ऐसे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और सलाहकार जो वो है सुरक्षा सलाहकार, और इसके साथ जो वायुसेना का अध्यक्ष है, इन 5 के सिवाय किसी को जानकारी नहीं होती है। ये गुप्त बात है। सौगंध खाते हैं, शपथ लेते हैं संविधान की और गुप्तता की, और वो गुप्तता क्यों आ उठी, इसमें इन 5 को भी उसके साथ जेल भेजा जाए। आप थे स्वामी यज्ञमुनि जी, हमसे बात करने के लिए स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे साथ छात्रगांव से कुछ युवा साथी यहाँ मौजूद है। छात्रगांव जींद जिले का गांव है, हरियाणा का बड़ा प्रतिष्ठित गांव है, और छात्रगांव से इस आंदोलन में सैकड़ों किसानों के जत्थे ट्रैक्टरों सहित अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में चल रहे हैं। आइए उनसे भी बात कर लें। हमारे साथ आदरणीय भाई साहब मौजूद है, पहले उनसे परिचय करेंगे, उसके बाद उनसे कुछ पूछे। हाँ जी भाई साहब, पहले आप अपना परिचय देना कुछ करें। मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं गांव छात्र से हूँ। मेरे साथ ये सूरजमल पहलवान जी है। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, छात्रगांव से कितने ट्रैक्टरों का जत्था, कितने किसानों का जत्था इस आंदोलन में निरंतर चल रहा है? छात्र गांव से 400 ट्रैक्टर आए हैं किसानों की सपोर्ट में, और कम से कम 20 लाख रुपए पर किले के हिसाब से 200 रुपये इकट्ठे किए हैं जो यहाँ पे। और हम यहाँ पे एक जगह नहीं बैठे हैं गांव में, मतलब यहाँ टिकरी बॉर्डर पर। यहाँ हम 6 पॉइंट बना रखे छात्र गांव के इस धरने के ऊपर। 6 पॉइंट साथी कह रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी संख्या छात्रगांव से निरंतर है और वहाँ से चल रहे हैं। हमारे साथ एक और युवा साथी यहाँ मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हो और आपका क्या नाम? पहले आप परिचय दें कृपया अपना। भाई मेरा नाम धर्मवीर है, मैं गांव समसाने का हूँ, रोहतक हमारी डिस्ट्रिक्ट है। भाई हमारे पिछले 1-1.5 महीने से तो लंगर चल रहा है जी, और 200-250 ट्रैक्टर हमारे गांव तो आए हैं। आप समचाणा गांव से, अभी हम जहां टिकरी बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, समचाणा गांव से, यहाँ निरंतर किसानों के हक में आवाज़ निरंतर उठाई जा रही है। किसानों के हक में वहां से कैंप निरंतर चल रहा है। भाई साहब, जो कार्यक्रम यहाँ आपने चला रखा है, इसके विषय में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं। भाई ये आर्य समाज का कैंप है, और मतलब यहाँ से हमारे आर्य मुनि जी एक संदेश दे रहे हैं, एक जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, एक हमारे समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब भी हमारा समाज जागरूक नहीं हुआ ना, फिर कद्य भी ना हो भाई। ठीक है, एक जागरूकता का संदेश है यार ये समाज का, और आज जागरूक नहीं हुआ ना, फिर ये कद्य हो भी नहीं सकता। और आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है यो, और यो सफल हो गया ना, तब भाई हम कद्य सफल नहीं होंगे भाई। हमारा एक्सतरीय वंश वो खत्म हो जाएगा भाई। यो एक मतलब एक कमेरे वर्ग ना खत्म करने का आंदोलन वो चला रखा सरकार ने, और ये कमेरा वर्ग आज जागरूक हो रहा है। अरे ये न्यू कहना हरियाणा पंजाब भाई सियासी ताकत ने बांट दिया, नाम अलग हो गए पर आज हम एक सा, नाम अलग हैं। हरियाणा पंजाब एक है, एक था और एक रहेगा भाई। और वो प्रदर्शन काल देखा जाएगा भाई, सरकार भी देख लेगी। अब हम के हर के ना चोर लटेरे कहे सब कच कहे, काल देख लेगी सरकार भाई साहब। भाई साहब, हम आपसे जो है एक और यहाँ सवाल करेंगे। आप युवा हैं, देश के भीतर जो सत्ताधीश जो आज लोग बैठे हैं, विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी, जाते जाते उनको भी आप अपना संदेश दे दें किसानों की तरफ से, किसानों का क्या, उनको क्या कहना है? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री का संदेश देना चाहूँ। प्रधानमंत्री जी, रात रात का टेम है, इन किसान है जो रोडा पर पड़े है ना, 2 महीने तक जटाया, और आप 100 भीतर कम में लोड करने होटलों में, इनकी बात मान लो। यो देश ने है ना खवा रहा है, पैदा करके खवा रहा है। मतलब ईसा ना हो कि यार रात लगड़ जा, बात बिगड़ जा भाई। यार रात है ना ठीक ठाक बीतते, यह है प्रधानमंत्री थे। अब भाई इनकी बात तो ना मानो, देश का पेट भरे है यो भाई। रात लिगड़गी तो बात बिगड़गी। यो टेम है कमल डाला सोचो और सदबुद्धि दा सोचो। यो कमेरा वर्ग है ना रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक मतलब आंदोलन हो रहा है शांतिपूर्वक, शांति की भी एक हद हो है। गांधी ने शांतिपूर्वक कराया था, पर जब शांतिपूर्वक तक क्यों नहीं होता, जब भगत संघ भी पैदा होया था, तो ये भगत संघ भी बनना कल तैयार है। ये तो रात से सोच लो इनके बारे में। धन्यवाद भाई।
साथियों, आप समचाना से हमारे युवा साथी मौजूद थे। बहुत साफ संदेश उनका था कि जो है हमारे सत्ताधीशों को सोचना पड़ेगा, आंदोलन बेहद सफल है और न्यायोचित किसानों की मांगे हैं। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। मैं सोनू वारियर, टिकरी बॉर्डर से।